गोविंद सिंह प्रजापति, मैं समदर्द हूँ। हमारे सूरज जी बात करें। मैं सुरेश जी हूँ और मैं यंग ब्रदर्स किसान मोर्चा से नेताजी जी हमारे बैठे हुए हैं, तो नेताजी से मैं कुछ बात सलाह करना चाहता हूँ। उमेश मुदनिया जी शिवम, अच्छा, आप बताइए। शिवम मुदनिया जी। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय किसान। मैं शिवम मुदनिया, यंग ब्रदर्स पार्टी अध्यक्ष। हमारा मुद्दा किसानों का मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा है, मैं आज 27 साल का हो चुका हूँ। मैं शुरू से देख रहा हूँ कि हमारे भारत के किसान सिर्फ और सिर्फ गरीबी की हालत झेल रहे हैं, हर समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या सुलझाने वाला या समस्याओं को सुनने वाला या समस्याओं को समाधान करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। कोई बोलता है, 2 बार बोला, टीवी पे भाषण दिए या न्यूज़ चैनल पे, जहाँ भी देखा मैंने, सिर्फ नेता लोग क्या करते हैं, भाषण देने आते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं करता। किसानों ने आंदोलन किया, कांग्रेस की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार आई, तब भी आंदोलन हुए, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। मैं देख रहा हूँ कि देश आज़ाद हुए आज 74 साल हो चुके हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो पहले कांग्रेस पार्टी आई, उसने राज्य किया। कांग्रेस के बाद भाजपा सरकार आई, उसने राज्य किया। दोनों ने सरकार चलाई, एक सरकार आती है, दूसरी जाती है, दूसरी आती है, पहली जाती है, बस यही चलता रहा। लेकिन किसानों की सुनवाई आज तक किसी ने नहीं की। किसान आज से 74 साल पहले गरीब था, आज भी गरीब है। किसान जब भी कर्ज में था, आज भी कर्ज में है। सरकारें सिर्फ अपना पेट भरने में लगी रहती हैं, किसानों की सुनवाई कोई करता नहीं है। और किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है किसान की फसलों के दाम। भाई, किसान आज कर्ज में है, उसकी समस्या सिर्फ एक ही है, वो है किसान की फसलों के दाम। अगर किसान के दाम उसको सही रूप से या उचित दाम जो हैं फसल के, वो अगर मिलने लगे तो किसान की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं तो यही चाहूँगा, जो हमारे मुदनिया जी ने कहा, ये बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, क्योंकि ये कोई रेट नहीं मिल पा रहे हैं फसलों के, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया मुदनिया जी ने। हम इनसे बहुत प्रसन्न जी पसंद है आपसे। धन्यवाद भाई सुरेश जी। मेरा बस ये कहना है कि हम किसान भाई जो हैं वो सरकारों को वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जिताते हैं। उसके बाद अगर ये हमारी सरकारें नहीं सुनती हैं तो इनके खिलाफ हम लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी होगी, एक लड़ाई लड़नी होगी। और इसी के चलते मैं ये 23 और 24 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, जिसमें हम सरकार से 6 अपनी मांगें जो कि हैं किसानों के लिए रख रहे हैं। और इनमें अगर हमारी किसान सरकार 6 मांगें जो हैं हमारी, वो अगर पूरी करती है तो किसान आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल, 4 साल, जो भी समय लगेगा, लेकिन किसान खुशहाल होगा और उसको कर्ज लेने की फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भारत देश आज जो गरीबी के नाम से फेमस है, हर जगह जाना जाता है कि भारत गरीब है, जबकि भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि भारत देश में कम से कम 100 करोड़ किसान हैं और 100 करोड़ किसान गरीबी रेखा में जोड़े जाते हैं। इसीलिए आज भारत देश गरीब माना जाता है। और इसकी सही वजह हम आपको बता ही चुके हैं कि जो है अपनी फसलों के दाम, अगर सरकार दाम बदलती है तो इसमें सिर्फ किसानों को फायदा नहीं है, किसान भी लाभान्वित होगा। और किसान के साथ जो मजदूर वर्ग है, अगर किसान की फसल के दाम बढ़ेंगे तो किसान की मजदूरी भी बढ़ेगी, जिससे मजदूर वर्ग भी खुशहाल होगा और किसान भी खुशहाल होगा। और अगर भारत का किसान और मजदूर वर्ग अगर खुशहाल हो गया तो ये पूरा भारत खुशहाल होगा। यही हमारी मांग है, 6 मांगे हैं हमारी। सबसे पहले हमारी ये मांग है कि किसान का कर्ज माफ, क्योंकि किसान आज उस अवस्था में है जिस अवस्था में किसान अपना कर्ज नहीं पटा सकता।
तो सबसे पहली हमारी मांग है कि पूरे देश का किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। और दूसरी हमारी जो मांग है वो है किसान की फसलों के दाम 2020 तक अधिकतम मूल्य से 200 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाओ। मैं आज वर्तमान के रेट से नहीं मानूंगा, क्योंकि वर्तमान में जो रेट है वो नामात्र के हैं। गेहूँ 14 रुपए किलो, धान 16 रुपए किलो। ये क्या है? ये मिट्टी के समान रेट है। आज मिट्टी की जो ट्रॉली है वो 700 और 1000 रुपए की आ रही है, और गेहूँ 14 रुपए किलो। पानी की बोतल 20 रुपए की मिल रही है, गेहूँ 14 रुपए किलो, धान 16 रुपए किलो। ये कौन से रेट है? किसानों का खर्चा नहीं निकल रहा है खेती का। अगर जो जुताई से खेती कर रहे हैं वो तो माइनस में पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारी फसल के रेट 2020 तक रह चुके हैं उनमें से हमें 200 रुपए प्रति कुंटल प्लस करवाना है। जो हमारे अधिकतम मूल्य रह चुके हैं, जितने भी रहे हों भाई, कम से कम आप बढ़ाते नहीं है तो हमारे रेट घटाओ भी मत। ये हमारी पहली मांग है। जो अधिकतम मूल्य होंगे हमें उसमें से सिर्फ मात्र 200 रुपए प्रति कुंटल दाम बढ़वाने हैं। ये हमारी दूसरी मांग है। पहली मांग किसान का कर्ज माफ, और दूसरी मांग फसलों के दाम। तीसरी मांग है हमारी कि किसान की फसलों के दाम फिक्स करो पूरी साल, ना घटे और ना बढ़े। ये नहीं कि आप किसान की फसल आती है आपने 1400 कर दिए, जब किसान को बीज के लिए फसल बोना है तब आपने उसी के रेट 5600 और 4000 और 6000 और फलाना और ठिकाना। ये नहीं होना चाहिए। जो भी रेट करें आप 1400, 1600, 1800, जो भी अधिकतम मूल्य रह चुके हैं वो आप दाम पे 200 प्लस करके हमारे फिक्स करें। तो उसके बाद पूरी साल ना उसको घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग हमारी ये है कि महंगाई भत्ता में हर वस्तु की तरह किसान की फसलों के दाम भी प्रति किलो 1 रुपए बढ़ाओ। कुल मिलाकर 100 रुपया कुंटल हर फसलों के दाम एक साल में एक बार आपको बढ़ाना है। हर वस्तु के दाम बढ़ते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। आज जो रेट है फसल के वो 2010 में थे, 2010, 2011 और 2012 से ज्यादा के रेट नहीं है। तो कुल मिलाकर महंगाई भत्ता जैसे जिस तरह से हर चीज पर बढ़ती है, हर वस्तु पर बढ़ती है, हर अधिकारी वर्ग में बढ़ती है, हर सरकारी संस्थाओं में बढ़ती है, हर जगह महंगाई बढ़ती है, लेकिन किसान की फसलों पर महंगाई घटती है। ये उल्टा हो रहा है। तो कुल मिलाकर प्रति किलो 1 रुपए हमको हर साल चाहिए। सर ये सब्जी की तो आसमान छू रही है सब्जी। इसकी वजह हम बताते हैं आपको। इसकी वजह है जो अभी प्रेजेंट में मोदी सरकार ने MHP भी जो